Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह 9th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 और जो हमारा आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल ऑर्गेनीली एंड सेल लेवल। यानी हम ऑर्गेनीली और सेल लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनीली क्या होता है और सेल लेवल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदा जानदारों यानी लिविंग थिंग्स का मैटर यानी मादा बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनीलीज। द ऑर्गेनीलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन द सेल। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनीलीज बनाते हैं। ऑर्गेनीलीज दरअसल सब सेलुलर साख्तें हैं और जब ऑर्गेनीलीज जमा होते हैं तो ज़िंदगी की इकाइयाँ यानी सेल्स बनते हैं। जैसे कि हमारा जिस्म है यानी हम जानदार हैं यानी ऑर्गेनिज़म, तो इनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अज़ा हैं। जैसे हम इंसान हैं, जानवर, इनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अज़ा होते हैं। इसी तरह जो सेल लेवल होता है इसमें भी छोटे छोटे ऑर्गेनीली होते हैं जो सेल के काम सरअंजाम देते हैं। उन छोटे छोटे हिस्सों को, पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनीलीज कहते हैं। ईच ऑर्गेनीली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड फॉर एग्जांपल mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis। यानी राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेल के हिस्से हैं और उनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। हर किस्म का ऑर्गेनीली मखसूस काम करता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होती है, ये हमारे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदार होते हैं, और राइबोसोम्स प्रोटीन्स तैयार करने के लिए मखसूस होती हैं। इन दिस वे function of cell are accomplished by these specialized structures. It is an example of division of labor within the cell। इस तरह मखसूस सेल के अफ़ाल इन मखसूस साख्तों के ज़रिए पूरे किए जाते हैं। ये सेल के अंदर काम की तकसीम की एक मिसाल बनती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं ऐसे जानदार जिनका जो सेल होता है वो जिसमें न्यूक्लियस वाज़िया नहीं होता। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्ट के मामले में सारा जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, जबकि फंजाई जानवरों और तमाम पौधों में एक जानदार खरबों सेल्स का बना हुआ होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वाज़िया नहीं होता। यूकैरियोट्स वो होते हैं ऐसे जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस वाज़िया होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कि तमाम सेल जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? जिनमें एक जानदार खरबों सेल्स पर बना हुआ होता है। उनमें ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो खरबों सेल्स मिलकर एक जानदार का जिस्म बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टिश्यू लेवल। इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, ख़ास तरह के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। मल्टी सेलुलर जानदारों में एक जैसे सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में मिलकर क्या बनाते हैं? मुनज़्ज़िम होते हैं, और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। यानी एक टिश्यू में मुख्तलिफ तरह के सेल्स होंगे या एक जैसे सेल्स होंगे, उनका काम क्या होगा? एक होगा। वो क्या काम होगा? स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। यानी उनका काम एक मुश्तरका काम होगा, यानी मुख्तलिफ तरह के सेल्स या एक जैसे सेल्स मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में मुनज़्ज़िम होंगे, क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। उनका काम एक ख़ास मुश्तरका काम होगा। एक टिश्यू से मुराद मुश्तरका काम के लिए मखसूस एक जैसे सेल्स का ग्रुप है। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरी ऑन इट्स ऑन लाइफ। यानी हर सेल जो है वो एक ख़ास काम करता है टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट कैरीज ऑन सम स्पेशल फंक्शंस और प्रोसेस लाइक फंक्शंस ऑफ द टिश्यू। टिश्यू में मौजूद हर सेल अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी अफ़ाल जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स की तैयारी वगैरह सरंजाम देता है, मगर वो टिश्यू के फेल से मुतल्लिका काम भी करता है। यानी हर सेल अपना अपना काम भी करेगा, लेकिन ये टिश्यू के फेल से मुतल्लिका जो काम होगा वो भी करेगा। अब आ जाते हैं हमारे पास टिश्यूज़
मल्टी सेलुलर जानदारों में, यानी मल्टी सेलुलर जानदार ऐसे जानदार होते हैं जिनका जिस्म खरबों मिलियन सेल से मिलकर बनता है। टिश्यूज़ इन प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स और हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। टिश्यूज़ इन प्लांट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ठीक है। उनकी मिसालें देखते हैं। पौधों में टिश्यूज़ की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़। इनका एक उसमें भी क्या होगा कि एक जैसे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना देंगे, ठीक है, और उसमें सेल अपना अपना काम भी करते रहेंगे और टिश्यू का भी मुश्तरका काम करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनिमल टिश्यूज़, यानी जानवरों के टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी जानवरों के जो भी टिश्यू होते हैं वो भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जानवरों के टिश्यूज़ भी मुख्तलिफ तरह के हैं, जैसा कि हमारे पास नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारा असाबी निज़ाम बनाते हैं, और मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो हमारा मसल्स के जो सेल्स मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, यानी हमारे अंदर हरकत और मूवमेंट के प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।